सुनील डिंपल एक चट्टान बन करके इस ऐतिहासिक स्थान मुबारक मंडी से ऐलान करता है जम्मू कश्मीर इज ऑन ग्रैंड सेल। मैं ये कहूँगा, लेकिन अफसोस की गल है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेशन डे बनाया। मैं देख रहा हूँ झूठा सेशन डे, दिखावा, झूठा सेशन डे, दिखावा। अमित शाह जी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बन गया 5 अगस्त 2019 के बाद। एक मजाक, एक तौहीन। अरे जानकारी है आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास की? तो 75 सालों तक क्या हम कौन थे? हम हिंदुस्तानी नहीं थे? महाराजा हरि सिंह जी 26 अक्टूबर 1947 को हमारा फैसला किया था कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं। ये राजे दी मंडी, ये मुबारक मंडी, इथे साड़ा के हाल बनाई ओड़े रहा है। मैं इन ईंटों को सलाम करता हूँ, मैं सजदा करता हूँ, मैं जम्मू वालों से पूछता हूँ असें के लबा 5 अगस्त 2019 के बाद अपने इतिहास की, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी की बचाओ, नहीं तो इन्हें सारा मकाई उड़ना जे। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल। सुनील डिंपल जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद सागर भाई। सुनील डिंपल जी, आप देख रहे हैं कि इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, अलग अलग देश वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। अगर इन केस जम्मू में वर्ल्ड कप होता है कि सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कौन करता है, तो हमें लगता है कि शायद उसका खिताब आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ प्रदर्शन करते हैं, कई बार रोज़ के 2-3 भी करते हैं, क्या सरकार कभी आपके इन प्रदर्शनों पर देती है तवज्जो या हल्के में निकाल देती है? देखिए सागर, बेइंसाफ़ी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और जब मेरे जम्मू कश्मीर के साथ धोखा, या मेरे अवाम के साथ 1 करोड़ 30 लाख अवाम के साथ और 30 लाख बेरोज़गार नौजवानों के साथ जब भी उन्हें धोखा दिया जाएगा, सुनील डिंपल एक चट्टान बन करके इस ऐतिहासिक स्थान मुबारक मंडी से ये ऐलान करता है कि अस डोगरे आखने शाने कने, अस जित्तियां न जंगा कमसाने कने। तुसें ये जड़ा कंप्लीमेंट भी की दिता है कि वर्ल्ड कप पूरी दुनिया दे विच चला दा क्रिकेट दा, और अगर किसी की खिताब दिता जाए जम्मू कश्मीर दे विच कि सारे कोला ज़्यादा आवाज़, या सारे कोला ज़्यादा जम्मू कश्मीर दी आवाम दी आवाज़, नौजवानों दी आवाज़, और धरने प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर दी आवाज़ बनी कोई उभरिया है, तो उसका वर्ल्ड कप जरा सुनील डिंपल की मिलक। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने किस तरीके से ये पूछा है, लेकिन मैं आपके इस कम्प्लीमेंट का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये धरने प्रदर्शन ये हमारा अधिकार है, संविधानिक अधिकार है। और ये संविधानिक अधिकार जम्मू कश्मीर की आवाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को इस इल्हाक जो जम्मू कश्मीर रियासत का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, इसी ऐतिहासिक जगह मुबारक मंडी में हमारे महाराजा जी ने, इन्हीं ये ईंटें गवाह हैं, ये ऐतिहासिक स्थान गवाह है। इसी स्थान पर बैठ करके मेरे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर रियासत दा विले इल्हाक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इस भारत दे कन्ने जम्मू कश्मीर दा और POK गिलगित बल्टिस्तान दा और लद्दाख दा किता है। लेकिन अज सानू 200 साल पुरानी रियासत जड़ी इस सरजमी दे ऊपर साढ़े डोगरे, साढ़े महाराजा हरि सिंह जी ने, साढ़े बुजुर्गें ऐतिहासिक जगह मुबारक मंडी, चौक चबूतरा, रानी पार्क और ये सारी जगह एक ऐतिहासिक ही हैं। इत्थे बेइये साढ़े जम्मू कश्मीर दा इतिहास और भविष्य लिखिया है। लेकिन अफसोस की गल है कि उस इल्हाक की शर्त है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पार्लीमेंट दे विच उस इल्हाक की तोड़िया गया। और आज उसका क्या ये विरासत जड़े साढ़े महाराजा जी है, डोगरा रियासत, एक उसे एक हिंदू की रियासत नहीं थी, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल और पहाड़ियों की रियासत थी, जो आज हमसे छीनी जा रही है। लेकिन जल्द ही आप देखेंगे कि सुनील डिंपल ने पूरी जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम को, आपको मैंने कहा था आपके इंटरव्यूज़ में, सभी को एक मंच के ऊपर लाऊंगा। और ये भी कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर और तमाम नेताओं को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाऊंगा। हमने वो भी करके दिखा दिया आपको ऑल पार्टीज़ मीटिंग में। यही नहीं, हम दिल्ली तक गए, हमने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपने ये कहा ना
अब मैं इसे कम्प्लीमेंट समझूं या आरोप समझूं या इल्ज़ाम समझूं कि जो आपने ये कहा कि अगर वर्ल्ड कप का खिताब धरने प्रदर्शनों का और जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया जाए आवाज़ उठाने का, तो वो सुनील डिम्पल को दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने एक बात और मैंने साथ में कही कि जो आप प्रदर्शन करते हैं, क्या सरकार उस पर देती है तवज्जो या हल्के में ले लेती है आपको? अब देखिए, इस सरकार ने कब जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर इज़ ऑन ग्रैंड सेल, मैं ये कहूँगा। इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए हमारा दरबार मूव बंद कर दिया। इसी ऐतिहासिक स्थान से हमारे महाराजा जी दरबार मूव चलाया करते थे। 200 साल पुरानी रियासत का ऐतिहासिक जम्मू और कश्मीर का भाईचारा था ये दरबार मूव। इन्होंने उस दरबार मूव को सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया कि जम्मू और कश्मीर के बीच में नफरतों की दीवारें ये खड़ी कर सके। नंबर एक, इन्होंने ये कहा कि 200 करोड़ रुपया बचा दिया। अरे साहब, आपकी जानकारी के लिए, आपका गणित मैथमेटिक्स क्या एलजी साहब कैसा है, आपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछ लेना था, जो ये कह रहा है कि 200 करोड़ तो बचाने का एक मामूली सा बहाना है। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जो है सागर, वो सरकार को, व्यापारियों का हुआ जो जीएसटी के तौर के ऊपर मिलता था। सुनील डिम्पल जी, 3 पाइपलाइन प्रोजेक्ट थे जम्मू के, आर्टिफिशियल लेक, जम्बो जू और मुबारक मंडी हेरिटेज। जम्बो जू बनकर तैयार हो चुका है, आर्टिफिशियल लेक कहीं नहीं दिख रही, हेरिटेज में आप इस समय मौजूद हैं, कैसे देखते हैं सर? आपके सामने ही है, मेरे पीछे देख लीजिए, आप पूरा भारत देख लीजिए। जम्मू कश्मीर इसी दौर से गुजर रहा है जो हाल हमारे यहाँ पे मुबारक मंडी का इन हुक्मरानों ने बनाया हुआ है। पहले तो ये कहते थे कि 75 सालों तक जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। अरे अब तो 2014 के बाद 9 सालों में आपने क्या किया? सिर्फ जम्मू कश्मीर को बेचा, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसी जगह के ऊपर हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमें दे करके गए थे, आर्टिकल 370 35A हमें दे करके गए थे। हमारी ज़मीनों की हिफाजत हमारे महाराजा जी, हमारे बुज़ुर्ग, हर मज़हब के लोग इस रियासत का एक तो इल्हाक किया, विलय किया, और असेशन डे के ऊपर मुझे अफसोस हुआ। आप जैसे आप कह रहे हैं कि विलय किया, आज से 76 साल पहले महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ किया, और पिछले दिनों आपने देखा कि भाजपा ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विलय दिवस मनाया। उसे कैसे देखते हैं? जी, एक मजाक, एक तौहीन। आप मुझे बताइए कि महाराजा जी ने जिन शर्तों के ऊपर, महाराजा हरि सिंह जी ने, वो दूरंदेशी थे, वो जानते थे कि आने वाले दिनों में ये 2023 में ये मूर्ख लोग ये अपने ज़ाती मफाद के लिए इस रियासत को तोड़ देंगे, अवाम को, 1 करोड़ 30 लाख अवाम को परेशान करेंगे, नौजवानों को परेशान करेंगे। इसीलिए वो इल्हाक की शर्तें, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यहाँ पे, और 3 शर्तों के ऊपर भारत के साथ इल्हाक करके गए थे। अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने असेशन डे बनाया, मैं देख रहा हूँ झूठा असेशन डे, दिखावा। अरे आपने महाराजा हरि सिंह जी के कौन से कानून रहने दिए? हमारी ज़मीनें बेच दी आपने, हमारे नौकरियां बेच दी आपने, वो इल्हाक की शर्तें तोड़ दी जो महाराजा जी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी, एंटी नेशनल काम तो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने किया, महाराजा जी की तौहीन करके। उनके स्टेट सब्जेक्ट जो हमारी हिफाजत करते थे, हमारी प्रोटेक्शन करते थे, इसी मुबारक मंडी से ये फैसले हुए थे सारे, और वो इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को फाड़ करके उसे डोमिसाइल में बदल दिया। अच्छा, जिस दिन वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था विलय दिवस का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल का नाम वहाँ पर नहीं लिया किसी ने? वो लेंगे ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस असेशन दिन के ऊपर मैंने ये सवाल खड़े किए थे, अरे यार देखिए, ये इनके नेताओं को ड्रेसेस जो पहनते हैं, कुर्ते पजामे, बड़े बड़े बढ़िया पहनावा होता है, और ऐसा पहनावा होता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के और देश के लोग समझते हैं कि ये बड़े बुद्धिमान होंगे, जानकारी रखते होंगे और पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जब उनके बयान आते हैं तो हंसी भी आती है। एक, अब बताइए, इनके जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे तरुण चुग साहब, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली 5 अगस्त 2019 के बाद। अरे जानकारी है आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास की? और फिर उससे पहले अमित शाह जी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बन गया 5 अगस्त 2019 के बाद। तो 75 सालों तक क्या हम कौन थे? हम हिंदुस्तानी नहीं थे? महाराजा हरि सिंह जी
26 अक्टूबर 1947 को हमारा फैसला, हमारे बुज़ुर्ग, हर मज़हब के लोगों ने ये फ़ैसला लिया था कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं। लेकिन अगर अभिन्न अंग होने के जो खिलाफ वर्जी की, उस इल्हाक की शर्तों की, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और फिर इनका ये कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक ऐतिहासिक काम हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कर दिया है कि जाने के बाद उन्हें इतिहास याद करेगा। अरे कौन सा ऐतिहासिक काम साहब आपने किया? आप मुझे ये बताएं, इनसे पूछिए। आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए, हमारी ज़मीनें बेच दी, हमारी नौकरियां बेच दी, रेत बजरी पहाड़, हाँ, और सब लोग बेरोज़गार हैं आज भी। अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप ऑनलाइन, अच्छा, आज मोदी जी ने मन की बात की और उन्होंने एक बात कही, मेरा युवा भारत जी एक संगठन शुरू करने जा रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? मेरा युवा भारत, अरे ये कह दे अगर मेरा युवा इंडिया है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप इंडिया शब्द को इस्तेमाल कहाँ से मिटाएंगे मोदी जी? आपने एक विवाद, ताकि आपको ये सवाल कोई पूछे नहीं कि भारत में बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है, गरीबी क्यों बढ़ रही है, गुर्बत क्यों बढ़ रही है, भुखमरी के लोग शिकार क्यों हो रहे हैं, महंगाई क्यों हो रही है। इस विवाद से पलटने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपने हिंदुस्तान का नाम में क्या बुराई है जी? मुझे हिंदुस्तान भी नाम पसंद है, लेकिन हिंदुस्तान नाम इसलिए नहीं रखेंगे कि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक मुस्लिम इकबाल साहब ने शायद लिखा था, है? और अब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन रिजर्व बैंक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहाँ से? अरे मैं अंधभक्तों आपसे ये कहता हूँ, अच्छा, एक बंदा, एक मिनट, एक बंदा हटा दीजिए, इतने आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनील निंबल जी, आखिर में ये एक ही सवाल आपसे रहेगा, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, क्या लगता है दशा दिशा दुर्दशा क्या बन चुकी है और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है? देखिए, दिशा दशा जम्मू कश्मीर की तो इन्होंने बगाड़ करके रख दी है। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, जो इन ईंटों के बीच में आपको नज़र आएगा, जो मेरे पीछे हमारे महाराजा जी की, मैं इन ईंटों को सलाम करता हूँ, मैं सजदा करता हूँ, मैं जम्मू वालों से पूछता हूँ, असें के लबा 5 अगस्त 2019 के बाद ये राजे दी मंडी, ये मुबारक मंडी, इत्थे साड़ा के हाल बनाई ओड़े दा इन्हें। ये क्या 17 सालों के विच और 2014 के बाद 9 सालों के विच क्या इसका विकास नहीं करी सकते? क्यों होया जम्मू का विकास? क्या साढ़े बच्चों की नौकरियां मिली? क्या साढ़े जम्मू के कारोबार है? क्या साढ़े पावर प्रोजेक्ट, स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजाज, लगान, जजिए और ना जाने शराब दियाँ दुकाना, मंदिरें दे शहर की शराबियां का शहर बनाई ओड़े। और एक बात और बताऊँ, आज ये कहना बहुत ज़रूरी है सागर भाई, दिशा दशा आप यहाँ से देख लीजिए। हमारा नेशनल गोदी मीडिया जो है वो सारा इजराइल और फ़लस्तीन की कवरेज के लिए भेज दिया है, ताकि भारत में जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों से लोगों का ध्यान मुश्किलों से हटाया जाए और वो सवाल खड़े ही ना हो पाए, गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी के। सुनते जाइए। और जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में भी किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मुझे कश्मीर से, चिनाव वैली से, पीर पंजाल से, हर फिरके के लोगों के टेलीफोन आते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, और जम्मू में भी यही हाल है। और जम्मू में इन्होंने गोदी मीडिया, तो इनका लोकल गोदी मीडिया भी है, एक सागर है जो बच के अपना पोर्टल जो चला रहा है, रफ्तार मीडिया। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, आपकी स्पीड जो होती है ना, रीच, मैं देखता था कि आप इंटरव्यू करते थे और जो हज़ारों में, लाखों में चली जाती थी आपकी रीच, लेकिन किसी पोर्टल की आज रीच जो है वो 400, 500, 200, 250 से ज़्यादा चली नहीं रही है। ये रो आवाज़ दबाने की बात। अब तीसरी बात, आज मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से एक और पैगाम पूरे मुल्क को और दुनिया को भेज रहा हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। पूरे मुल्क को ये जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हकीकत से गुमराह कर रहे हैं। और हमारा रोड मैप है, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम इज़राइल और फ़लस्तीन में जो जंग हो रही है, हमसा में
और जो यहाँ भी हो रही है उसको हम निंदा करते हैं, और दुनिया से हम बोलते हैं, तमाम सुपर पावर से बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन से बोलते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस से बोलते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी आपको भी, आप तो कहते हैं कि हमारा भारत सुपर पावर है, लेकिन आपका तो कोई बयान ही नहीं आ रहा, इसलिए हम इसकी भी निंदा करते हैं। वहाँ पे बेकसूर बच्चों का हज़ारों की तादाद में खाने को कुछ नहीं, पीने को दवाई नहीं, पानी नहीं, रहने को छत नहीं, कत्लेआम, हज़ारों बच्चों का कत्ल कर दिया गया। ये खून खराबा हकीकत से बड़ा दूर है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहेगी, दुनिया को, तमाम मुल्कों को ये कहेगी कि इस इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो खून खराबा और ये चल रहा है, इसे रोका जाए। और सागर, आखिर में यही कहूँगा कि जम्मू दे डोगरेंगी कि जागो, इस इतिहासिक जगह दे उपरों आई फिर मैं तुहानू अपील कराना कि सानू 5 अगस्त 2019 के बाद के लब्भा यार, इसी बचाओ अपनी रियासत की, अपने इतिहास की, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी की बचाओ, नहीं तो इन्हें सारा मकाई होना जे। जय हिंद, जय भारत। सुनील डिम्पल जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारे जम्मू के तेज तर्रार नेता सुनील डिम्पल जी हैं, और काफ़ी सारे सवाल हमने इनके आगे रखे और बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। जो जवाब इन्होंने दिया है आप तक पहुँच गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि जो सुनील डिम्पल जी कह रहे हैं क्या बात वो सही है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय भारत।